हेलो दोस्तों, मैं हनी चौधरी। देखिए, काफ़ी समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। छोटी छोटी वीडियो तो मैंने डाली का, लेकिन कुछ बड़ी वीडियो मैंने नहीं डाली थी। तो आज हम बात कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए बी कीपर साथियों के और जो हमारे नए यंगस्टर बी कीपर हैं कि मेन समस्या उनके सामने यही आती कि उनकी मधुमक्खियाँ सुपर में काम नहीं करती। अब सुपर में काम नहीं करने का मतलब ये है कि हमारे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है। और मैनेजमेंट की हम बात करें तो देखिए, इंडिया की बी कीपिंग की जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। पहली बात तो ये है कि हमको ना तो सही मधुमक्खियाँ मिलती हैं, ना ही सही सामान मिलता है। जिस सामान की हमें साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग करने के लिए आवश्यकता है वो हमको नहीं मिल पाता। हमारे सामने भी यही समस्याएं थीं और इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने खुद भी यही डिसीज़न लिया कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे और जो बनाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास भी वो सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखिए, सारी चीज़ों को बदलना एकदम से तो आसान नहीं होता, समय लगता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो हम भी अभी लगे हुए हैं कि हम भी बहुत सारा बदलाव करें, लेकिन हम काफ़ी कुछ कर भी चुके हैं। देखिए, सुपर में ना काम करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो जिस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना था मधुमक्खियों का, आप उस तरीके से नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए ये है कि आप तो जैसा आपका काम चल रहा है चलाइए, क्योंकि सीज़न वैसे भी निकलने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर हमको सुपर के साथ बी कीपिंग करना है तो हमको उसके लिए जुलाई से ही तैयारियां शुरू करनी होती हैं। जुलाई का मतलब मेरा ये कि जुलाई से हमारा नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब बरसात लग जाती है, समझ लीजिए कि हमारा अब नेक्स्ट सीज़न आने वाला है। तो बरसात में हमको मधुमक्खियों का सही मैनेजमेंट, बरसात के बाद हमारा पतझड़ का टाइम में सही मैनेजमेंट, उसके बाद सर्दियों में सही मैनेजमेंट, उसके बाद फिर यहाँ के लिए, तो ये पूरा रूटीन रहता है। अब हमको जुलाई में करना क्या है? जुलाई में देखिए, जो भी हमारी मधुमक्खियाँ होंगी बरसात से बचाना है उनको। उनसे उनके लिए प्रॉपर फूड की व्यवस्था होनी चाहिए, पोलन उनको भर मिलना चाहिए। और जैसे पोलन मिलना शुरू हो, उनके लिए फीड की सही मात्रा उनको मिलनी चाहिए उस समय। आप अगर प्रॉपर सही तरीके से फीड लगाएंगे, मधुमक्खियाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। और सितंबर आते आते आपकी मधुमक्खियाँ अक्टूबर आते आते 9-10 फ्रेम में हो जानी चाहिए। और उस समय आपको करना क्या है? सितंबर के अंदर क्या है, काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे बॉक्स में ड्रोन होते हैं। अगर आपको पोलन बाजरे का मिला है तो आपके बॉक्स में अच्छी मात्रा में ड्रोन होंगे, तो उस समय आपको करना क्या है? आपको क्वीन का रिप्लेसमेंट करना है। सबसे बेस्ट टाइम होता है क्वीन को चेंज करने का सितंबर, 20 सितंबर के बाद, और अक्टूबर के 15 तक हमारी क्वीन बॉक्स के अंदर नई हो जानी चाहिए। तो ये प्रक्रिया भी आपको इस तरीके से करनी है कि आप ग्राफ्टिंग करना जानते हैं तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग से सिलेक्शन करके क्वीनें बना सकते हैं। अगर नहीं करना जानते हैं तो आप क्वीन परचेज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा पैसा तो इन्वेस्ट होता है, लेकिन आपका आने वाला सीज़न 100% श्योर हो जाता है कि आपको अच्छा प्रोडक्शन होगा अगर मौसम सही रहता है तो आप उस समय डिवीज़न वगैरह ना करें, बॉक्सों की संख्या ना बढ़ाएं, क्योंकि बॉक्स को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखो और उसको ऊपर को बढ़ाओ। एक लिमिट रखो कि हमको इतने बॉक्स पालने हैं, 50 बॉक्स, 100 बॉक्स, उसी हिसाब से आप अपना सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। उसके बाद आप, जब हमारी क्वीन नई हो जाएगी, देखिए, अगर आपकी क्वीन, अगर आप मैट क्वीन लगा रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो वो सर्दियाँ आते आते जब मस्टर्ड का फ्लोर आएगा, वो काफ़ी अच्छी ब्रूडिंग कर देती है और मधुमक्खियाँ वीकनेस उनमें बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, सरसों और 15 अक्टूबर और जब के बाद, और जब नवंबर में सरसों आती है, उस बीच में काफ़ी गैप लगता है। तो उस गैप को भी वो, अगर उस समय हम नई क्वीन कर देते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रूड पैटर्न बना देती है। और उस समय एक चीज़ का हमें और बेनिफिट मिलता है कि हमारा ब्रूड सर्किल साइकिल जो होता है बी हाइव का, वो टूट जाता है। उससे हमारी बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कोई हमें माइट का भी कंट्रोल करना है तो वो भी हमारा, उसका सर्किल टूट जाएगा तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद जैसे सीज़न आएगा फिर हम फॉर्मी के साथ उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसी सर्दियाँ आती हैं, मस्टर्ड का फूल हमें मिलना शुरू हो जाएगा नवंबर में। ये मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ भरपूर मात्रा में मस्टर्ड का फूल होता है। नहीं होता है तो माइग्रेशन कर सकते हैं, वहाँ के लिए माइग्रेशन करना ज़रूरी है। और फिर एक बात ये आती है कि जैसे ही हमारा नेक्टर शुरू हो नवंबर में, 15-20 नवंबर के आसपास, उस समय हमको हनी सुपर लगा देने हैं। आपके पास अगर सुपर रेंज है तो आप रेंज सुपर लगा सकते हैं, मतलब पहले से ऑलरेडी छते हैं। नहीं है तो आप नई फाउंडेशन के साथ सुपर लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपका मस्टर्ड का सीज़न आएगा, आप सुपर लगा देंगे। तो सुपर लगाने के बाद
पूरा हनी आपको मस्टर्ड का भी सुपर के साथ निकालना है। अगर आपके पास व्यवस्था है कि हम 2 सुपर लगा सकते हैं, 3 सुपर लगा, देखिए मस्टर्ड का अगर सीज़न सही लग जाता है ना, तो उसमें भी 2-3 सुपर आसानी से मधुमक्खियाँ भर देती हैं। और अगर सही बिल्कुल अनुकूल उनके मौसम रहता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 50 बॉक्स हैं और हमारे एक बॉक्स के ऊपर 2 या 3 सुपर लगे, 2 सुपर भी लगे, तो 2 सुपर जब लगेंगे तो काफ़ी अच्छा उस समय प्रोडक्शन भी होता है हनी का। हमारी प्लानिंग इस बार यही थी कि हमारे 2-3 सुपर लग जाएंगे, लेकिन इस बार मौसम के हालात कुछ ऐसे बने कि वो नहीं कर पाए। लेकिन ये तो नेचुरल, लेकिन ये सारी चीज़ें तो नेचर पर डिपेंड होती हैं, ये तो कभी भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे जो हम लेके चलते हैं कि 2 या 3 सुपर हमारे लगते ही लगते हैं मस्टर्ड में, तो वो हनी हम सारा एक साथ ही निकालते हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा ज़्यादा सर्दी का भी टाइमिंग आती है, तो उस समय हम हनी निकालते नहीं हैं। हमें लास्ट में ही निकालना होता है जब हमारी माइग्रेशन होगी। तो अब बात आती है कि हम मधुमक्खियाँ कैसे बढ़ाएंगे। तो वो जो टाइम होता है हमारा फरवरी का, जब हम माइग्रेशन करनी है और हमारे बॉक्सों के ऊपर मस्टर्ड में 2 या 3 सुपर लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसीजर है कि जो एक सुपर से ऊपर एक्स्ट्रा मधुमक्खी हमारी बढ़ती है, उस मधुमक्खी को हमने क्या करना है, अलग बॉक्स में डाल लेना है और खाली फाउंडेशन डालना है, कुछ फ्रेम डाल देने हैं और उसके अंदर हमें नई मैट क्वीन छोड़ देनी है। हम 10-10 फ्रेम मधुमक्खियाँ ऊपर से, अगर हमारे 2 सुपर लगे हैं तो जो हमारा सेकंड सुपर है उसकी सारी मधुमक्खियाँ हम एक नए बॉक्स में डाल के, नई मैट क्वीन के साथ डाल के उसको हम एक नया बॉक्स बना लेते हैं। अगर हमारे पास 50 बॉक्स होंगे तो हमारे 50 बॉक्स नए बन जाएंगे उस समय। उसके लिए करना क्या होगा, क्वीन हमारे पास ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज भी नहीं कर सकते तो आप बनवा भी सकते हो, उसके अंदर एक छत्ता डाल के अंडे लार्वे का। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि उसके अंदर माइट आ जाता है, क्योंकि आप जो छत्ता पहले से डाल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत माइट बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, तो उसी में भी वो प्रसार उसका होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम खाली फ्रेम या फाउंडेशन के साथ, नई क्वीन के साथ जब मधुमक्खी हम बॉक्स में बढ़ाते हैं, तो वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री होता है, क्योंकि उसमें पहले से कोई अदर हमने फ्रेम अंडे का या लार्वे का नहीं डाला। उसका हमें कोई ये बोल रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि अब हम जो डिवीज़न करते हैं कि एक छत्ता वहाँ से निकाला, 2 वहाँ से निकाले और हमने डिवीज़न बना के रख दिया, उसका हमको ये नहीं पता क्वीन कहाँ से बनी, उसका हमको ये नहीं पता। और उसमें पहले से भी जब हमने ब्रूड लिया है तो उसमें डिजीज़ भी आएगी। देखिए दूसरी कंट्री के अंदर जो बी कीपिंग होती है ना, वो जो मैं फार्मूला आपको ये बता रहा हूँ, सेम इसी फार्मूले पे वो काम करते हैं। और जब भी उनके इतने हाई प्रोडक्शन है और उनकी जो मधुमक्खियाँ वो इतनी डिजीज़ फ्री रहती हैं, और माइट के लिए भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, माइट को भी बढ़ने नहीं देते बॉक्स के अंदर। तो उन चीज़ों को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा और तभी हम वो चीज़ कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं, सुपर के साथ काम करना। तो उस समय हमारे बॉक्स भी बढ़ जाएंगे और बॉक्स बढ़ने तो फिर हमारी माइग्रेशन हो जाती है स्प्रिंग सीजन के लिए, यूकेलिप्टस फ्लोरा के लिए, तो हम फिर यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ हमको करना क्या है, केवल स्वार्मिंग का कंट्रोल करना है, बॉक्स को हमें निरंतर चेक करते रहना सप्ताह में। और बाकी और कोई अगर डिजीज़ वगैरह कोई आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ये तरीका है सुपर के साथ काम करने का। देखिए टॉपिक तो बी कीपिंग का बहुत लंबा है, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जो करते हैं वो दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं और आप लोगों को बता भी रहे हैं कि आप ऐसा करिए। तो इस तरीके से आप काम करिए। फिर यहाँ भी सुपर के साथ हमारी अभी भी देखिए आप पूरी अपेरी मेरी सुपर के साथ है, और जब भी मैं यहाँ हार्वेस्टिंग करूँगा उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। तो साथियों, जो मैंने ये बातें बताई हैं आप इन पे विचार करिए और धीरे धीरे करके अपने काम में परिवर्तन लेके आइए और उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।